आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। अभी 100-150 वर्ष पहले रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, विवेकानंद के गुरु। वो वृंदावन आए तो अपने को यशोदा मान करके भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। उनके दूध टपकने लगा था। एक आश्चर्य की बात है, उनके जीवन व्रत में लिखा हुआ है कि दूध निकलने लगा था। जब वो हनुमान बन करके राम की आराधना करते तो पेड़ों पर रहते थे, हू करते थे। उनकी इतनी पूंछ निकल आई थी रामकृष्ण परमहंस। बहुत पुरानी बात नहीं है, तो बिल्कुल थोड़े दिन की बात है। जब वो गोपी भाव में आकर के उपासना करते हैं तो उनके दिन रात आंसू गिरते रहते थे। आप जिनका गहराई से चिंतन करेंगे इसी जन्म में वो रूप बन जाएगा, नहीं अगले में तो नहीं बनना है। यह ध्यान रखना चाहिए। भृंगी कीड़ा अन्य जाति के कीड़े को ला के अपने घर में रखता है, भरी भरी बोलता है, 3 दिन के बाद वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। याति तत्त स्वरूपताम, शास्त्र घोषणा करते हैं कि निरंतर किसी एक का चिंतन करेंगे वही आप बन जाए। इसलिए अपने इष्ट का निरंतर चिंतन करें। वो तभी होगा जब वैराग्य आ जाए। वैराग्य तभी होगा जब विवेक हो जाए कि अपने नहीं हैं, ये तो टेम्परेरी संबंध है ये सब। क्या? और विवेक जागेगा, बुद्धि निर्मल होगी तब। और बुद्धि निर्मल तब होगी जब सात्विक जीवन बिताओगे। ये क्रम है, इस क्रम का पालन नहीं हुआ तो कुछ नहीं बनेगा। शुभ कर्म करना है, ईमानदारी से करना है, और अच्छा है कि निष्काम करना है। उससे बुद्धि निर्मल हो जाएगी। बुद्धि निर्मल हुई, विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागृत हुआ, वैराग्य हो जाएगा। भाई डायमंड और कांच के टुकड़े टुकड़े एक साथ रखें, अब आपके पास बुद्धि नहीं है तो अलग नहीं कर सकते हैं, और बुद्धि है तो कांच अलग कर देंगे, डायमंड संभाल लेंगे। तो बुद्धि तो भगवान सबको देते हैं, किसी को थोड़ी किसी को ज़्यादा। पर विवेक जो है वो किसी किसी में जागृत होता है, उन्हीं के जिनकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है। अन्यथा व्यक्ति तत्काल का सुख चाहता है और इसी के न मिलने पर उसी के बारे में सोचता रहता है, रोई बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान जो होते हैं, 2 तरह के व्यक्ति शीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं। या तो बिल्कुल भोले भाले होते हैं, क्या समझे, उनको ईश्वर जल्दी मिल जाता है। अथवा बुद्धि परंगतः, जो बुद्धि में परंगत होते हैं। क्योंकि बुद्धि में पारंगत हो गए तो संशय रहेगा नहीं, चिंतन होगा। और भोलापन है तो जो अभी जैसे गणेश आय ने बता दिया, भोला था ना, लग गया तो सफलता प्राप्त कर जाता है। तो एक बार पार्वती अम्बा ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही परमात्मा होता है, और पतिव्रता स्त्री पति से जो चाहे वो मिल जाता है। पति भी दे सकता है ना। भाई तुलसी तो पेड़ है, पर जो तुलसी की पूजा करते हैं उनको फल मिलता है, नहीं मिलता। वो भले पेड़ बना रहे, लेकिन जो भावना से पूजन करेंगे उनको फल मिलता है। इसी तरह पति कैसा भी हो, अगर स्त्री उसको परमात्मा के रूप में मान बैठी है तो उसी से उसको फल मिल जाया करता है। तो मैं आपसे एक फल चाहती हूँ, वरदान चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? जैसे यशोदाम्बा की गोद में भगवान कृष्ण खेले आए, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में भी कृष्ण आए, गोद में खेलें। कश्यप जी ने, भगवान शंकर ने कहा कि बात तो बहुत ऊंची करी है तुमने, केवल इच्छा करने से तो फल नहीं मिलता है, उसके लिए तपना पड़ता है। गोपियां भगवान कृष्ण को चाहती हैं तो
1 महीने व्रत किया है, पूजन किया है। आप सिद्धि चाहते हैं, अपनी इच्छा सिद्धि जो हम चाहते हैं मिले, तो उसके लिए तप करना पड़ता है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरै महिवारा, तप बल शेष धरै महिवारा, तपते आगमन कछु संसारा, तपते आगमन आगमन। कछु संसारा। तप करना पड़ेगा। जिन जिन ने ये व्रत किया है उन्हें अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हुई है। अनेकों नाम गिना दिए हैं भगवान शंकर ने। उन्होंने किया तो ये मिल गए, उन्होंने किया तो ये मिल गए, नाम गिना दिए। तुम भी अगर तप कर लो तो तुम्हारी गोद में कृष्ण आ सकते हैं। लेकिन तप तो व्रत कठिन है। क्या उसका नाम है पुण्यक व्रत। कलयुग में तो हो नहीं सकता हो। 6 महीने साधारण भोजन करना है, फिर एक समय लेना है, फिर 15 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना है, फिर 15 दिन के लिए तो जल भी नहीं पीना है, और पुण्य समाप्ति पर 3,65,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और प्रतिदिन हजारों हजार डाली पुष्प ला करके चढ़ाना है। कीमती से कीमती पदार्थ भगवान को चढ़ाना होगा और उनके सामने बैठ करके भजन करना होगा। इसके लिए किसी योग विद्वान की भी जरूरत पड़ेगी जो पूजन कराता रहे। क्या पार्वती अम्बा ने कहा मैं करूँगी। यहाँ साफ लिखा है कि कलयुग में तो हो नहीं सकता ना ये तो। अब इतने ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? अब आजकल ब्राह्मण तो शूद्र होते जा रहे हैं। नाम से ब्राह्मण है लेकिन अधिकांश शूद्र हैं। उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना, गायत्री संध्या, छोटी जनेऊ सब छोड़ बैठे हैं ब्राह्मण। तो नाम से ब्राह्मण है, कर्म से तो शूद्र होते जा रहे हैं। इतने ब्राह्मण कहाँ हैं? और प्रतिदिन भोजन कराना है कितने हजार ब्राह्मणों का, और कितना दान देना है, और फिर इतना कठिन व्रत। एक माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और 1 वर्ष बाद उसी तिथि में आके उद्यापन हुआ करता है। अगर तुम निभा सकती हो तो तुम्हारी गोद में भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में आ जाएंगे। पार्वती अम्बा ने कहा मैं करूँगी। इससे भी ज़्यादा कोई कठिन उपाय हो तो भी बताइए, मैं करूँगी। मेरी गोद में भगवान कृष्ण आना चाहिए। भगवान कृष्ण ही गणेश बने हैं, ये गणेश पुराण में, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा विस्तार से है। अच्छा।